बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुरैन क्रिएटिव नेस्ट और आज हम आस्तीन किस तरह से कटिंग करते हैं, आस्तीन की परफेक्ट कटिंग सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा तिरछा कपड़ा है, इसको पहले मैं सेट कर लेती हूँ। यहाँ से लाइन लगा के बिल्कुल इसको हमें स्ट्रेट लकीर लगा के इसको सीधा कर देना है ताकि कोई भी टेढ़ा टेढ़ापन ना हो कपड़े में। ठीक है, मेरी लैंग्वेज पे हंसिएगा नहीं, मैं इसी तरीके से बात करती हूँ। ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेट कटिंग कर दी, इसको काट के बिल्कुल कपड़े को सीधा कर दिया। ये 4 फोल्ड है, कपड़ा 4 पीस में है। अब सबसे पहले हम इसकी लंबाई का जो है वो निशान लगाएंगे। तो लंबाई मुझे चाहिए 22 इंच की, क्योंकि 20 इंच इसको रेडी करना है। तो 2 इंच सिलाई के बढ़ा के 22 इंच है ये। ठीक है, तो ये रेडी हो गया। अब उसके बाद जो है हम आर्मोल जो होता है शोल्डर डिप आर्मोल हमें जहाँ से बनाने होते हैं वहाँ से हम साइज़ लगाएंगे। तो कमीज़ का जो आर्मोल है वो 9 इंच है, तो इसको हम 9.5 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर जितना भी हमारा कमीज़ का जो आर्मोल होता है ना उससे आधा इंच हम इसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ से कितना दूर पे कटिंग करेंगे, तो वो हम इस तरह देखते हैं। देखो, जो ये मीडियम है, मीडियम 4 साढ़े 4 पे होगा। फिर जो लार्ज होता है वो 5.5 और एक्स्ट्रा लार्ज होता है वो 6.5। तो ये मीडियम है, मैं 6.5 4 पे निशान लगा रही हूँ, ये 4.5 इंच पे। अब यहाँ से ऊपर से भी मैंने 4.5 इंच का निशान लगा दिया। अब यहाँ पर मैं सीधी स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी। ठीक है, ये लाइन इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। वैसे यहाँ से हम डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे नए सीखने वाली जो बच्चियाँ हैं उनके लिए तो ये लाइन ज़रूरी है मैं ड्रॉ कर दूँ। अच्छा, उस कलर से नज़र नहीं आ रहा, अब मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ, तो आप देख लें, अगर समझ आ रहा हो तो अच्छा है। ठीक है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन लगा दी है मैंने। अब यहाँ से वो 4.5 इंच मैंने दूर रखा है। अब मैं आधा इंच बस यहाँ से नीचे से छोड़ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 3 इंच हम यहाँ से छोड़ देंगे बिल्कुल सीधा। अब इस 3 इंच के नीचे से हम गोलाई करना स्टार्ट करेंगे। 3 इंच हो गया, अब इसके नीचे से जो है हम गोलाई स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आप किस तरह से मैं गोलाई कर रही हूँ। जिस तरह अली मदा की शेव होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन अली मदा हम कुछ ज़्यादा ही गोल करते हैं। बिल्कुल इस तरह से हमें नहीं करना, लेकिन उसी तरीके से शेव होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से मैंने लाइन लगाई है। ठीक है, बस ये हमारी आर्मोल की जो गोलाई होती है वो हो गई। अब यहाँ से मुझे जो इसकी वेल्थ है वो रखनी है 8 इंच, क्योंकि जिनका है उन्होंने कहा है मुझे थोड़ी आस्तीन खुली बनानी है, तो मैंने 8 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये स्केल अगर मौजूद है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इतना महंगा नहीं, हम ले सकते हैं। तो इसकी जो नंबर 3 है ना, यहाँ नंबर 3 से हम रखना स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग वाली गोलाई आती है, बिल्कुल आस्तीन की परफेक्ट जो साइन होती है ना वो बन जाती है। आप देखें, मैंने नंबर 3 से रखा है और इस तरह से हम इस लाइन को इससे मिलाएंगे, तो ये बिल्कुल हमारी अच्छी सी शेप आ जाएगी। और इसके बाद बस हमें इसको कटिंग करना होगा। ये हमारी आस्तीन की जो लाइनें हैं ड्रॉ हो गई हैं, रेडी हो गई हैं, बस हमें इसको कटिंग करना है और फिर हमारी आस्तीनें रेडी हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने निशान लगाए हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर से वही बात मैं हमेशा की तरह दोहराऊँगी, अगर कुछ भी सीखें, कुछ भी पसंद आए, कुछ भी समझ आए, तो प्लीज़ मेरे अब्बू को अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का मकसद ही सदका जारिया है कि इंसान जो अपनी तरफ से कर सकता है अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया करे। तो मैं ये कर सकती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे कि आप जो है चैनल बनाएं ताकि हम आपसे कुछ सीखें, तो बस उनके कहने पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है और मुझे यकीन है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। अच्छा, ये मैंने बीच से काटा नहीं है कपड़ा, ये एक साथ ही है, तो इसको बीच से अलग कर देते हैं। यहाँ से अलग करने के बाद मैं आपको इसकी फ्रंट कटिंग जो गेरी कटिंग होती है वो बताती हूँ, वो किस तरह करनी है। आपको मेरी वॉइस के साथ साथ बाकी शोरों की भी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते हैं माशाल्लाह से, पूरा दिन यहाँ पर लोग इसी से आवाज़ें आती रहती हैं। ठीक है, चलिए हम दोनों कपड़ों को एक साथ रखते हैं, आगे पीछे एक कटिंग को अलग करते हुए। अब दोनों आस्तीनों को एक साथ रखेंगे खोल कर, और इस तरह से दोनों साथ कर लिए। अब किस तरह से मैं गेरी कटिंग का निशान लगाऊंगी वो ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम हमेशा मिस्टेक करते हैं और हमारी फिर जो फिटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन लगाई थी ना हमने, 3 इंच स्ट्रेट जो निशान लगाया था, उसके बाद से हमें गोलाई स्टार्ट करनी है, आधा इंच अंदर लेना है बस।
वही कटिंग है जो पहले हमने की है, वहाँ से आधा इंच अंदर लेना है और यहाँ से नीचे से आधा इंच पहले से हमें वो कटिंग छोड़ बिल्कुल, मतलब वहाँ से हमें वहाँ तक ही रुक जाना है, उससे बाद कपड़ा नहीं काटना। आप देख सकते हैं कि जो 3 इंच मैंने सीधी स्ट्रेट लाइन लगाई थी, उसके बाद से मैं आधा इंच अंदर की तरफ कपड़ा ले काटना स्टार्ट किया और नीचे स्टार्टिंग से आधा इंच छोड़ते हुए जो है उसके बाद मैंने कटिंग स्टार्ट की। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट होगी फ्रंट की भी, आप देख सकते हैं। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। देखें किस तरह से आस्तीन हमारी रेडी है। तो बस हमेशा की तरह एक ही बात करूँगी, दुआ में प्लीज़ अपनी याद रखिएगा।